नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे जो है विटामिन डी। मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आई वेलकम यू ऑल ऑन आयु लेखा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि इसकी पूर्ति एकमात्र सूर्य की रोशनी से हो सकती है। दोस्तों, आपकी त्वचा का संपर्क जितना सूर्य की रोशनी से होगा उतना ही शरीर में विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी की कमी के कारण क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण है धूप के कांटेक्ट में न आना। अगर आप एक दिन में 30 मिनट भी सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी होना लाजमी है। नेचर ने हमारे शरीर को इस तरह बनाया है कि घर के बाहर काम करने पर शरीर धूप के कांटेक्ट में आए और विटामिन डी बनता रहे। लेकिन अब मैक्सिमम लोग बंद कमरों में, एसी में, ऑफिस में 9 घंटे की जॉब करते हैं जहां बॉडी का एक्सपोजर सूरज से हो ही नहीं पाता, और जब सूरज के कांटेक्ट में आते भी हैं तो बॉडी पर सनस्क्रीन लगाया होता है। रिसर्च बताती है कि दूध में कुछ मात्रा में विटामिन डी मिलता है, लेकिन वह हर दिन की ज़रूरत को पूरा नहीं करता। दोस्तों, अगर स्किन का रंग काला है तो स्किन में पाया जाने वाला मेलानिन सूर्य की किरणों को शरीर में एंटर करने से रोकता है, और जिसके कारण विटामिन डी शरीर में बन ही नहीं पाता है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अक्सर मोटे लोगों में जिसका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा रहता है, ब्लड में फैट सेल विटामिन डी 3 को सोख लेती है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, जानते हैं विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। विटामिन डी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखता है। इसलिए विटामिन डी की कमी होने पर जोड़ों में, पैरों की पिंडलियों में या पीठ में या मसल्स में दर्द महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कमी होने पर ओल्ड एज में फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जनरलाइज्ड वीकनेस मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। शरीर में एनर्जी नहीं रहती, कोई काम करने का मन नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से शरीर की लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट एंड ओल्ड एज में ऑस्टियोमेलेसिया मतलब नर्म हड्डी और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का पोला हो जाना यह हो सकता है। दोस्तों, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको विटामिन डी की कमी है? तो जानते हैं कुछ लैब टेस्ट के बारे में। विटामिन डी 3 की कमी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन डी टेस्ट या विटामिन डी 3 के लैब टेस्ट होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं किस तरह से विटामिन डी की कमी को शरीर में पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी आने पर इनिशियली सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, इसे नेचुरली ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे सस्ता इलाज है हर दिन 20 से 30 मिनट के लिए बॉडी को धूप में एक्सपोज करना। धूप में बैठते वक्त सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। गाय के घी में जरूरी पोषक तत्व होते हैं। घी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को शरीर में बढ़ाता है। रोजाना घी अपने खाने के साथ जरूर लें। डाइट के बारे में बात करें तो एग योक में विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। इसी के साथ फिश में भी यह अच्छी मात्रा में रहता है। जो लोग फिश नहीं खाते हैं वह फिश ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं। 100 ग्राम डेयरी प्रोडक्ट में 43 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। कुछ इसी तरह से घी, सैल्मोन, कॉड लिवर, बादाम और कुछ फूड आइटम्स के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कौन कौन से फूड आइटम आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में लेते हैं। नियमित रूप से अपनी डाइट में मशरूम को शामिल करना चाहिए। मशरूम की सब्जी, सूप या उसके पाउडर को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं उसके लिए मशरूम विटामिन डी का महत्वपूर्ण सोर्स है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आयुर्लेखा। थैंक यू सो मच।